जो आवाज़ है वो इतनी जोर से प्रसारित नहीं होनी चाहिए कि उससे हिंदुओं के मंदिरों में कहीं कोई परेशानी आए। उत्तर प्रदेश में चुनाव में धर्म और मंदिर का मुद्दा हमेशा से हावी रहा है। पहले राम मंदिर के नाम पर सियासत होती थी, तो अब कृष्ण मंदिर के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। राम मंदिर के बाद मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को बनाए जाने की मांग तेज होती जा रही है, जिसके लिए जहां कई पक्षकारों ने पिछले कई सालों से कोर्ट में याचिका दायर की हुई है, तो धर्म नगरी वृंदावन के सभी साधु संत भी अब कृष्ण मंदिर निर्माण की मांग तेज कर रहे हैं, जिसके लिए अब धर्म स्थल के सभी प्रमुख साधु चुनाव के साथ कृष्ण मंदिर निर्माण को लेकर चिंतन मंथन करने के लिए एकजुट हो गए हैं। बैठक हुई है, इसमें केवल यही है श्री कृष्ण जन्मभूमि के संबंध में चर्चा हुई है और माननीय न्यायालय का निर्णय तो सर्वोपरि है ही है, लेकिन यह हिंदू भावनाओं की बात है। इसलिए हिंदुत्व की रक्षा के लिए हम सब संतों को अलग अलग धाराओं में नपट करके एक जगह रहना चाहिए। आज ये निर्णय रहा है। कृष्ण जन्मभूमि के पास जो मस्जिद है उसको लेकर के कुछ निर्णय हुआ? नहीं, अभी उसके बारे में खाली यही चर्चा है कि हमें हिंदुत्व की पहचान के लिए और अपने जन्मभूमि की रक्षा के लिए और सबों को एकजुट रहना चाहिए। बैठक में कितने संत शामिल हुए थे? आज लगभग मैं समझता। बैठक के बाद संतों ने बताया कि ब्रज क्षेत्र में हिंदुओं को अजान से परेशानी होती है। संतों ने बताया कि अजान से पूजा पाठ में दिक्कत होती है, इसलिए अजान हो, लेकिन उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिंदु ये था कि ब्रज क्षेत्र में हिंदुओं के साथ बहुत सारी समस्याएं, जैसे सुबह सुबह अजान की आवाज़ आती है, शाम को अजान की आवाज़ आती है। अजान जरूर पढ़ी जाए, उस पर किसी को कोई विरोध नहीं है, लेकिन अजान की जो आवाज़ है वो इतनी जोर से प्रसारित नहीं होनी चाहिए कि उससे हिंदुओं के मंदिरों में कहीं कोई परेशानी आए। जब हम अपने मंत्र पढ़ते हैं, जब हमारी कथाएं होती हैं, उस समय जब अजान की आवाज़ आती है बहुत तेज लाउड स्पीकर बजते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही ब्रज क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर कुछ विधर्मियों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। ज़मीनें बहुत बड़े स्तर पर मंदिरों के आसपास खरीदी जा रही हैं। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी दिखाई दे रही है। साथ ही कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए तो यही चर्चा हुई कि कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और सभी को सहयोग देना चाहिए। किसी भी प्रकार से योगी जी पुनः प्रतिष्ठापित हों, पुनः उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, एक धर्मपरायण सरकार बने। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि कृष्ण मंदिर प्रमाणिक रूप से उसी जमीन पर है, तो बिना किसी विवाद के उसी जमीन पर कृष्ण मंदिर बनेगा। ये है कि प्रामाणिक रूप से जो पुरातन काल से जो चले आ रहे हैं अधिकार, तो सत्ता आती है, जो सत्ता आती है वो अपना नाम काम करती है तो तोड़ती है, फिर हम लोग बनाते हैं, फिर वो तोड़ते हैं, किंतु है वो हमारी हिंदुस्तान की ही, भारत की ही मिट्टी पर बनी हुई श्री कृष्ण जन्मभूमि है। वहीं पर ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म भी हुआ है, वहीं मंदिर बनना ही है और यही प्रामाणिक रूप से हम बनाएंगे, विरोध करके नहीं बनाएंगे। विरोध तो वो करते हैं, हम लोग विरोध नहीं करते हैं, हम प्रामाणिक रूप से उसको बनाएंगे। मालिकाना हक को लेकर के क्या रहा? मस्जिद मालिकाना हक और मालिकाना हक तो हमारे भारत का है, हिंदुओं का है, सनातन धर्म का है, भगवान श्री कृष्ण का है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। संतों ने एक बार फिर प्रदेश में योगी को मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार बनाने के लिए भी आह्वान किया। संतों की मीटिंग हुई, वृंदावन मथुरा का कैसे विकास हो इस पर चर्चा हुई और अच्छी तरह से पूरे प्रदेश में 350 से ऊपर कमल खिले, इसकी भी चर्चा हुई। बाकी सब हो ही रही है। महाराज जी, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर क्या निर्णय रहा? अभी कुछ नहीं। तो वहीं बैठक में ये भी निर्णय लिया गया, यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रज क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो पूरा क्षेत्र उनके साथ खड़ा रहेगा। संत यदि आवाज़ उठा रहे हैं तो निश्चित एक संत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हमें लगता है कि यदि योगी जी ऐसा मन बनाते हैं और हमारे ठाकुर जी वृंदावन बिहारी लाल योगी जी को ऐसा प्रेरित करते हैं कि वो यहाँ मथुरा वृंदावन आएँ और यहाँ से चुनाव लड़ें, तो पूरा ब्रज उनका अभिनंदन वंदन करेगा और ये ब्रज के लिए गौरव की बात होगी। तो वहीं बैठक का मुख्य मुद्दा कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर रहा, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि के पौराणिक साक्ष्यों और दूसरे कागजों और तथ्यों पर बात हुई, जिससे न्यायालय में उन तथ्यों को रख कर केस को मजबूती से खड़ा किया जा सके। आज बैठक में क्या निर्णय हुआ? बैठक में मुख्य रूप से आज
श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बैठक थी, किसी चुनावी परिप्रेक्ष्य को लेकर नहीं थी बैठक। और श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो न्यायालय में केस चल रहा है उस पर क्या क्या हमारे पास पुरातत्व विभाग से क्या क्या भौगोलिक तथ्य हैं, क्या क्या आस्थागत तथ्य हैं, क्या प्रमाण हैं, क्या साक्ष्य हैं, उन पर विस्तृत चर्चा हुई। और चर्चा के पश्चात सभी संतों ने सहमति जताई कि न्यायालय में अब ये प्रक्रिया पूरे साक्ष्यों और तथ्यों के साथ आगे बढ़ती रहनी चाहिए। पूरा संत समाज उसमें सहमत है। यद्यपि संत अभी कोई आंदोलन या अभियान इस विषय में करने नहीं जा रहे। कितने संत इसमें शामिल हुए? हाँ, वृंदावन के लगभग मुख्य सभी संत यहाँ उपस्थित थे, अनेक भागवताचार्य यहाँ उपस्थित। केस को मजबूती से लड़ा जा सके, ये बैठक परिक्रमा मार्ग स्थित परम संत ज्ञानानंद महाराज के आश्रम पर एक धर्म सभा के रूप में आयोजित की गई, जिसमें वृंदावन के कई दर्जन साधु संत शामिल हुए, जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद हैं। और कोर्ट में मंदिर के नजदीक बनी मस्जिद के कब्जे को हटाकर पूरे 1337 एकड़ भूमि पर भव्य मंदिर बनाए जाने की मांग करने वाले कटरा केशव देव के द्वारा मालिकाना हक जताने वाले संस्था के लोग भी यहाँ पहुँचे। मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।